ये हाई स्कूल फतेहपुर के प्रिंसिपल साहब से बात कर रहा हूँ। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा पूरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सुहैलुद्दीन अंसारी है। सर, यहाँ पे कुछ ग्रामीणों के द्वारा आप पे कुछ सवालात हैं, कुछ क्वेश्चन है जिसका हम जवाब चाहते हैं। क्या सक्षम है आप देने में? बिल्कुल। चलिए, सबसे पहले सर, यहाँ के गार्ड साहब ने आप पे आरोप लगाया है कि वह जो है जिस दिन से ज्वाइन किए हैं वह नाइट गार्ड के रूप में ज्वाइन किए हैं। जब से आए हैं, ठीक है, वो नाइट गार्ड के हैसियत से काम कर रहे हैं या फुल डे काम कर रहे हैं ये हमको मालूम नहीं है। वो आते हैं, स्कूल खोलते हैं, इतना हम जानते हैं। स्कूल खोलते हैं और स्कूल बंद करते हैं, कर रहे हैं वो, और उसमें किसी तरह का आज तक उन्होंने कोई एतराज़ नहीं जताया है और ना हम उस पर कोई जिम्मेदारी दी है कि आपको दिन की ड्यूटी करना पड़ेगा। स्कूल अपनी ड्यूटी, रात की ड्यूटी अपना रात का करे ड्यूटी। स्कूल खोलते हैं जहाँ तक तो ठीक है कि सुबह में जो है नाइट गार्ड के रूप में है, सुबह में स्कूल 6:30 बजे से है, खोल देते हैं, इतना तो ठीक है। लेकिन स्कूल बंद करना तो डे में जो गार्ड है उसका जिम्मेवारी बनता है। तो आपके पास गार्ड कितने हैं? मेरे पास कोई गार्ड नहीं है, कोई आदेशपाल नहीं है, कोई परिचारिका नहीं है, ठीक है। यहाँ पे प्रबंध समिति द्वारा 19 में आए हैं गार्ड साहब। हाँ, 2019 में प्रबंध समिति ने एक गार्ड का चयन किया है जिसका नाम अरविंद कुमार है। वो जब हम विद्यालय आए तो उनसे जो वो काम उनका पहले से चलता आ रहा है वो अपने काम को कर रहे हैं। हमने कभी उस पर कोई जवाबदेही नहीं दिया आज तक। नहीं, गार्ड साहब ने ही हमको बताया कि सिचुएशन ऐसा है कि 24 घंटा हमसे काम लिया जाता है। लिया उसके सामने बात हो। जी बिल्कुल, उनसे भी हम बात करेंगे। बात कर लिए। गार्ड साहब, एक आरोप और लगाएं कि अभी आप कोई इवेंट जैसे इलेक्शन का हुआ था उसमें साफ सफाई का पैसा देना था, किसी मजदूर को आपने नहीं दिया। बिल्कुल बेबुनियाद है। लाया जाए उस शख्स को, किसको पैसा नहीं दिया है उस शख्स को मेरे सामने लाया जाए। विद्यालय में शिक्षक को बैठने का व्यवस्था नहीं है। महिला शिक्षक और पुरुष शिक्षक को ढंग से बैठने का, आपके पास शिक्षक अधिक है और उसको बैठने का व्यवस्था नहीं है। क्या यह आपकी जिम्मेवारी नहीं है? किसी भी शिक्षक की जिम्मेदारी को सबसे पहले हम लिया। यहाँ पे मोटर का प्रॉब्लम हुआ, समझे, पानी का तुरंत हम आपसे बैठने का व्यवस्था किए, तुरंत पानी का व्यवस्था किया, ठीक है। तुरंत 2 मिस्त्री को बुलाए, जो उसमें प्रॉब्लम था उसको सोल्व किए। हमारे यहाँ जितने 29 टीचर हैं, 29 टीचर का बैठने का हमने इंतजाम किया और 29 कुर्सी वहाँ लगवाया ऑफिस में। अभी हम काउंट कर लेंगे सर 29 कुर्सी है या नहीं है। हाँ, मगर सुनिए, और उसके बाद वो जिम्मेदारी भी दिए थे कि यहाँ से कुर्सी नहीं हटनी चाहिए। 29 कुर्सी ये आप लोग के हवाले, आप लोग के बैठने की जगह है। मगर मेरी बातों को अवहेलना करते हुए सारे शिक्षक पूर्व में जहाँ 3-4 जगह ग्रुप बना के बैठते हैं वो कुर्सी उठा के ले जाके फिर अपने अपनी जगह पे बैठने लगे। ठीक है, हम शिक्षक से बात करेंगे। शिक्षक को विशेष अवकाश देने का जो है सरकार से फरमान है, उसमें आप आनाकानी करते हैं? बिल्कुल आनाकानी नहीं करते हैं। वो लोग आपस में विवाद पैदा करते हैं। बस हम इतना बात रखें कि आप लोग ये हमको कह दीजिए कि हम लोग को आप जब किसी को दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। आप लोग आपस में विवाद मत कीजिए, ये 2 दिन का आपका अधिकार है, आप जब लेना चाहो ले सकते हैं। आपके ऊपर आरोप है सर, आनाकानी नहीं किया। आपके ऊपर आरोप है। अगर किसी के साथ आनाकानी किए हैं तो वो शिक्षक को उसको बुलाया जाए मेरे सामने, उससे पूछा जाए कि किस शिक्षक को हम उसकी विशेष अवकाश देने में दिक्कत की है। चलिए, इसमें बात करेंगे। आप शिक्षक को टॉर्चर करते हैं कि समय से आइए, खुद आप जो है समय से लेट आते हैं। बिल्कुल गलत बात है। जब से मैं ज्वाइन किया हूँ इस विद्यालय में टाइम पे आ रहा हूं और एक दिन भी, रजिस्टर खोल के देख लीजिए, एक दिन भी अब तक मैं छुट्टी नहीं लिया हूं। जबकि मैं हार्ट का पेशेंट हूं। 28 तारीख को ही मेरा 2 स्टंट लगा है, फिर भी इस विद्यालय के लिए आके मैं कुर्बानी दे रहा हूं और इस विद्यालय को बनाने और संवारने और विद्यालय के हित में आज तक काम करता आ रहा हूँ। ठेकेदार से कमीशन, मिट्टी में कमीशन लेने का जो है आरोप है आपके? ये मिट्टी भराई गई जिसमें मेरे संज्ञान में है ही नहीं है। मिट्टी का मेरे संज्ञान में बिल्कुल नहीं है कि मिट्टी कौन गिरा रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये इसकी बिल्कुल जानकारी आपकी संज्ञान में नहीं है। तो इसकी जानकारी हम बीओ महोदय को, डीओ महोदय को सबको दे चुके हैं कि मेरे संज्ञान में ये बात नहीं है, मिट्टी भराई जा रही है, वो हम देखा है। ठीक है, मिट्टी कमीशन की जहाँ तक बात है, किसी ने ना मेरे से कोई ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट किया आज तक,
ना कोई इंजीनियर मेरे पास आए हैं, ना हम किसी तरह का पावर ऑर्डर दिए हैं, वर्क ऑर्डर दिए हैं, ये मेरे संज्ञान में है ही नहीं बिल्कुल। आप बार बार शिक्षक को धमकी देते हैं कि सबको ठीक कर देंगे, ये क्या आपका ठीक करने का क्या मतलब है? बिल्कुल बेबुनियाद बात है। अगर एक भी शिक्षक ये कह देते हैं आके कि हम शिक्षक को ठीक कर देंगे, वो हमारे सामने बुलाया जाए और आपके सामने प्रेस के सामने ही उनसे पूछ लिया जाए। ये सब बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। आप सारे आरोप को बेबुनियाद आप बता रहे हैं, या हमारे सामने आया, हमको बुलाया गया, तो कुछ तो बात इसमें ज़रूर है। क्लास की देख रेख आप नहीं करते हैं, क्लास की और शिक्षक को धमकी देते हैं। आप अक्सर जो है शिक्षक को धमकी ये देते रहते हैं। बिल्कुल बेबुनियाद सारी बातें हैं। बिल्कुल मैं विद्यालय के लिए जब से आया हूँ समर्पित हूँ। जो विद्यालय में कार्य नहीं हो रहा था वो सारे कार्य को नए जो प्रगति के अनुसार हमने किया। यहाँ पे प्रशस्ति पत्र देने का काम क्या नहीं जाता था, प्रोग्रेस रिपोर्ट देने का काम क्या नहीं जाता था, समझे, वो सारा मैंने काम किया। ऊपर से जो आदेश मिलता है मेरे कि रैली निकालना है इसके लेके, इलेक्शन के लेके, या उससे पहले कौन सा रैली निकला था, कौन जागरूकता रैली, बच्चों के एडमिशन की, बच्चों के एडमिशन की जागरूकता की रैली, वो पूरा रैली निकाल के हमने फतेहपुर के गाँव में सारे बच्चों और टीचरों के साथ घूमे हैं। ऐसा नहीं है सर कि स्कूल आपके आने से शुरू हुआ है, स्कूल विगत आज़ादी के पहले से है। और आप बोल रहे हैं कि स्कूल का जो नियम है, जो गवर्नमेंट नियम लागू की है, तो आपके आने से पहले भी चल रही थी। वो देखिए आप हर चीज़ में बोल रहे हैं कि हमने चालू किया। सुनिए मेरे पहले क्या हो रहा था वो हम देखने नहीं गए हैं। नहीं, आपने अभी बोला कि यह हमने चालू किया। ये प्रोग्रेस रिपोर्ट का काम इससे पहले कभी नहीं हुआ। जो नियम सरकार के संज्ञान में है वह काम तो यह जरूर होता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड किया उसको अवार्ड देने का काम हमने किया है, मेडल देने का काम किया हमने, ठीक है। इससे पहले इस विद्यालय में उस तरह का अवार्ड और मेडल से ज़्यादा जरूरी एजुकेशन है। अभी हम जहाँ तक कि देख रहे हैं कि बच्चा बाहर खड़ा है, क्या मतलब है इसका? अभी टिफिन हुआ है, अभी टिफिन का पीरियड है। अच्छा, एक आरोप है जो कि डायरेक्ट कमला सिंह के द्वारा है कि कमला सिंह का कंप्लेन आप डीओ ऑफिस में करने गए। बेबुनियाद कमला सिंह की कोई बात नहीं। कमला बाबू एक बार हमसे आके मिले हैं और हमने उनके योगदान को देखते हुए पूरे स्टेज पे जब एक दिन प्रोग्राम था उनकी हमने प्रशंसा की है, उनके काम को देखते हुए, समझे। अभी कमला सिंह ऑन कैमरा जो है आप पे आरोप लगाएं कि हमारे वीओ डीओ साहब डीओ ऑफिस में जा करके कंप्लेन किया। अगर कमला बाबू का मेरे जुबान से कहीं नाम निकला होगा डीओ के पास, बीओ के पास, तो हम रिजिग्नेशन देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। चलिए सर, आप महिला शिक्षक को प्रताड़ित करते हैं बेबुनियाद। नहीं, बिल्कुल सही। अगर यह हमारे सामने की बात है। सरिता मैम को आप जो हैं, आप और विशाल जी आपके जो है ये हैं, सरिता मैम को आप, ठीक है उनसे गलती हुई, तो गलती का मतलब यह नहीं होता है कि आप जो है उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाए। उसने कोई गलती नहीं किया। और तो आपके ऑफिस में रो क्यों रही थी? हमारे सामने की बात है। उनके पति का तबीयत खराब नहीं, तबीयत खराब की नहीं, वह किसी पद से जो है पद मुक्त होना चाहती थी। बहुत आवेश में थी, हमसे बात भी की, ठीक है, और हमने देखा, उनसे बात भी किया, और ये हमारे सामने की बात है। ठीक है सर, वो
मैं फतेहपुर हाई स्कूल, क्षत्रिय हाई स्कूल फतेहपुर के प्रिंसिपल साहब से बात कर रहा हूं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा पूरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सुहैलुद्दीन अंसारी है। सर, यहाँ पे कुछ ग्रामीणों के द्वारा आप पे कुछ सवालात हैं, कुछ क्वेश्चन है जिसका हम जवाब चाहते हैं। क्या सक्षम है आप देने में? बिल्कुल। चलिए, सबसे पहले सर, यहाँ के गार्ड साहब ने आप पे आरोप लगाया है कि वह जो है जिस दिन से ज्वाइन किए हैं वह नाइट गार्ड के रूप में ज्वाइन किए हैं। जब से आए हैं, ठीक है, वो नाइट गार्ड के हैसियत से काम कर रहे हैं या फुल डे काम कर रहे हैं, ये हमको मालूम नहीं है। वो आते हैं, स्कूल खोलते हैं, इतना हम जानते हैं। स्कूल खोलते हैं और स्कूल बंद करते हैं, कर रहे हैं वो, और उसमें किसी तरह का आज तक उन्होंने कोई एतराज़ नहीं जताया है, और ना हम उस पर कोई जिम्मेदारी दी है कि आपको दिन की ड्यूटी करना पड़ेगा। स्कूल अपनी ड्यूटी, रात की ड्यूटी अपना रात का करे ड्यूटी। स्कूल कभी कुछ नहीं बोला है। स्कूल खोलते हैं जहाँ तक तो ठीक है कि सुबह में जो है नाइट गार्ड के रूप में है, सुबह में स्कूल 6:30 बजे से है, खोल देते हैं, इतना तो ठीक है। लेकिन स्कूल बंद करना ये तो डे में जो गार्ड है उसका जिम्मेवारी बनता है। हाँ, तो आपके पास गार्ड कितने हैं? मेरे पास कोई गार्ड नहीं है, कोई आदेशपाल नहीं है, कोई परिचारिका नहीं है, ठीक है। यहाँ पे प्रबंध समिति द्वारा 19 में आए हैं गार्ड साहब। हाँ, 2019 में प्रबंध समिति ने एक गार्ड का चयन किया है जिसका नाम अरविंद कुमार है। वो जब हम विद्यालय आए तो उनसे जो वो काम उनका पहले से चलता आ रहा है, वो अपने काम को कर रहे हैं। हमने कभी उस पर कोई जवाबदेही नहीं दिया आज तक। नहीं, गार्ड साहब ने ही हमको बताया कि सिचुएशन ऐसा है कि 24 घंटा हमसे काम तो लिया जाता है। लिया जाए, उसके सामने बात हो। जी बिल्कुल, उनसे भी हम बात करेंगे। बात कर लीजिए। गार्ड साहब, एक आरोप और लगाएं कि अभी आप कोई इवेंट जैसे इलेक्शन का हुआ था, उसमें साफ सफाई का पैसा देना था किसी मजदूर को, आपने नहीं दिया। बिल्कुल बेबुनियाद है। लाया जाए उस शख्स को, किसको पैसा नहीं दिया है उस शख्स को मेरे सामने लाया जाए। विद्यालय में शिक्षक को बैठने का व्यवस्था नहीं है। महिला शिक्षक और पुरुष शिक्षक को ढंग से बैठने का, आपके पास शिक्षक अधिक है और उसको बैठने का व्यवस्था नहीं है। क्या यह आपकी जिम्मेवारी नहीं है? किसी भी शिक्षक की जिम्मेदारी को सबसे पहले हम लिया। यहाँ पे मोटर का प्रॉब्लम हुआ, समझे, पानी का तुरंत हम आपसे बैठने का व्यवस्था किए, तुरंत पानी का व्यवस्था किया, ठीक है। तुरंत 2 मिस्त्री को बुलाए, जो उसमें प्रॉब्लम था उसको सोल्व किए। हमारे यहाँ जितने 29 टीचर हैं, 29 टीचर का बैठने का हमने इंतजाम किया और 29 कुर्सी वहाँ लगवाया ऑफिस में। अभी हम काउंट कर लेंगे सर 29 कुर्सी है या नहीं है। हाँ, मगर सुनिए, और उसके बाद वो जिम्मेदारी भी दिए थे कि यहाँ से कुर्सी नहीं हटनी चाहिए। 29 कुर्सी ये आप लोग के हवाले, आप लोग के बैठने की जगह है। मगर मेरी बातों को अवहेलना करते हुए सारे शिक्षक पूर्व में जहाँ 3-4 जगह ग्रुप बना के बैठते हैं, वो कुर्सी उठा के ले जाके फिर अपने अपने जगह पे बैठने लगे। ठीक है, हम शिक्षक से बात करेंगे। शिक्षक को विशेष अवकाश देने का जो है सरकार से फरमान है, उसमें आप आनाकानी करते हैं? बिल्कुल आनाकानी नहीं करते हैं। वो लोग आपस में विवाद पैदा करते हैं। बस हम इतना बात रखें कि आप लोग ये हमको कह दीजिए कि हम लोग को आप जब किसी को दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। आप लोग आपस में विवाद मत कीजिए, ये 2 दिन का आपका अधिकार है, आप जब लेना चाहो ले सकते हो। आपके ऊपर आरोप है सर, आनाकानी नहीं किया। आपके ऊपर आरोप है अगर किसी के साथ आनाकानी किए हैं तो वो शिक्षक को उसको बुलाया जाए मेरे सामने, उससे पूछा जाए कि किस शिक्षक को हम उसकी विशेष अवकाश देने में दिक्कत की है। चलिए, इसमें बात करेंगे। आप शिक्षक को टॉर्चर करते हैं कि समय से आइए, खुद आप जो है समय से लेट आते हैं। बिल्कुल गलत बात है। जब से मैं ज्वाइन किया हूँ इस विद्यालय में, टाइम पे आ रहा हूं, और एक दिन भी रजिस्टर खोल के देख लीजिए, एक दिन भी अब तक मैं छुट्टी नहीं लिया हूं। जबकि मैं हार्ट का पेशेंट हूं। 28 तारीख को ही मेरा 2 स्टंट लगा है, फिर भी इस विद्यालय के लिए आके मैं कुर्बानी दे रहा हूं और इस विद्यालय को बनाने और संवारने और विद्यालय के हित में आज तक काम करता आ रहा हूँ। ठेकेदार से कमीशन, मिट्टी में कमीशन लेने का जो है आरोप है आपके? ये मिट्टी भराई गई जिसमें मेरे संज्ञान में है ही नहीं है। मिट्टी का मेरे संज्ञान में बिल्कुल नहीं है कि मिट्टी कौन गिरा रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये इसकी बिल्कुल जानकारी आपकी संज्ञान में नहीं है। तो इसकी जानकारी हम बीओ महोदय को, डीओ महोदय को सबको दे चुके हैं कि मेरे संज्ञान में ये बात नहीं है, मिट्टी भराई जा रही है, वो हम देखा है। ठीक है। मिट्टी कमीशन की जहाँ तक बात है,
किसी ने ना मेरे से कोई ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट किया आज तक, ना कोई इंजीनियर मेरे पास आए हैं, ना हम किसी तरह का पावर ऑर्डर दिए हैं, वर्क ऑर्डर दिए हैं, ये मेरे संज्ञान में है ही नहीं बिल्कुल। आप बार बार शिक्षक को धमकी देते हैं कि सबको ठीक कर देंगे, क्या आपका ठीक करने का क्या मतलब है? बिल्कुल बेबुनियाद बात है। अगर एक भी शिक्षक ये कह देते हैं आके कि हम शिक्षक को ठीक कर देंगे, वो हमारे सामने बुलाया जाए और आपके सामने प्रेस के सामने ही उनसे पूछ लिया जाए। ये सब बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। आप सारे आरोप को बेबुनियाद आप बता रहे हैं, या हमारे सामने आया, हमको बुलाया गया, तो कुछ तो बात इसमें ज़रूर है। क्लास की देख रेख आप नहीं करते हैं, क्लास की और शिक्षक को धमकी देते हैं। आप अक्सर जो है शिक्षक को धमकी ये देते रहते हैं। बिल्कुल बेबुनियाद सारी बातें हैं। बिल्कुल मैं विद्यालय के लिए जब से आया हूँ समर्पित हूँ। जो विद्यालय में कार्य नहीं हो रहा था वो सारे कार्य को नए जो प्रगति के अनुसार हमने किया। यहाँ पे प्रशस्ति पत्र देने का काम क्या नहीं जाता था, प्रोग्रेस रिपोर्ट देने का काम क्या नहीं जाता था, समझे, वो सारा मैंने काम किया। ऊपर से जो आदेश मिलता है मेरे कि रैली निकालना है इसके लेके, इलेक्शन के लेके, या उससे पहले कौन सा रैली निकला था, कौन जागरूकता रैली, बच्चों के एडमिशन की, बच्चों के एडमिशन की जागरूकता की रैली, वो पूरा रैली निकाल के हमने फतेहपुर के गांव-गांव में सारे बच्चों और टीचरों के साथ घूमे हैं। ऐसा नहीं है सर कि स्कूल आपके आने से शुरू हुआ है, स्कूल विगत आज़ादी के पहले से है। और आप बोल रहे हैं कि स्कूल का जो नियम है, जो गवर्नमेंट नियम लागू की है, तो आपके आने से पहले भी चल रही थी। देखिए आप हर चीज़ में बोल रहे हैं कि हमने चालू किया। सुनिए, मेरे पहले क्या हो रहा था वो हम देखने नहीं गए हैं। नहीं, आपने अभी बोला कि या हमने चालू किया। ये प्रोग्रेस रिपोर्ट का काम इससे पहले कभी नहीं हुआ। जो नियम सरकार के संज्ञान में है वह काम तो यह जरूर होता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड किया, उसको अवार्ड देने का काम हमने किया है, मेडल देने का काम किया हमने, ठीक है। इससे पहले इस विद्यालय में उस तरह का अवार्ड और मेडल से ज़्यादा जरूरी एजुकेशन है। अभी हम जहाँ तक कि देख रहे हैं कि बच्चा बाहर खड़ा है, क्या मतलब है इसका? अभी टिफिन हुआ है, अभी टिफिन का पीरियड है। अच्छा, एक आरोप है जो कि डायरेक्ट कमला सिंह के द्वारा है कि कमला सिंह का कंप्लेन आप डीओ ऑफिस में करने गए। बेबुनियाद कमला सिंह की कोई बात नहीं। कमला बाबू एक बार हमसे आके मिले हैं और हमने उनके योगदान को देखते हुए पूरे स्टेज पे जब एक दिन प्रोग्राम था उनकी हमने प्रशंसा की है, उनके काम को देखते हुए, समझे। अभी कमला सिंह ऑन कैमरा जो है आप पे आरोप लगाएं कि हमारे ऊपर डीओ साहब डीओ ऑफिस में जा करके कंप्लेन किया। अगर कमला बाबू का मेरे जुबान से कहीं नाम निकला होगा डीओ के पास, बीओ के पास, तो हम रिजिग्नेशन देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। चलिए सर, आप महिला शिक्षक को प्रताड़ित करते हैं। बेबुनियाद नहीं, बिल्कुल सही। अगर यह हमारे सामने की बात है। सरिता मैम को आप जो हैं, आप और विशाल जी, आपके जो है ये हैं, सरिता मैम को आप, ठीक है उनसे गलती हुई, तो गलती का मतलब यह नहीं होता है कि आप जो है उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाए। उसने कोई गलती नहीं किया। तो वो आपके ऑफिस में रो क्यों रही थी? हमारे सामने की बात है। उनके पति का तबीयत खराब नहीं, तबीयत खराब की नहीं, वह किसी पद से जो है पद मुक्त होना चाहती थी, बहुत आवेश में थी, हमसे बात भी की, ठीक है, और हमने देखा, उनसे बात भी किया, और ये हमारे सामने की बात है। ठीक है सर। वो विद्यालय में सारे लोग यहाँ पे एक दिन सारे बैठक में सारे शिक्षकों ने, चूँकि वो पूर्व से यहाँ पे ज्वाइंट सिग्नेचरी का रहती आ रही है 10 साल से, तो सब लोगों ने उनको सेलेक्ट किया सिग्नेचरी में, वो सिग्नेचरी बने। उसके बाद जो प्रोसेस होता है डीओ के यहाँ जाता है, ऑर्डर आता है, उसके बाद हुआ एक दिन आए वो कि हम सिग्नेचरी रहेंगे। तो हम बोले देखिए मैडम, इस काम के लिए तो काफ़ी फाइल बढ़ती, सुनिए काफ़ी फाइल बढ़ती है, सब कुछ हुआ है, अगर आप नहीं रहना चाहती है तो ये तो डीओ ऑर्डर ने दिया हमको, ने तब आपका नाम आया है। अगर आप नहीं रहना चाहते तो डीओ को आप जाके लिख दे दीजिए कि हम नहीं रहेंगे। एक जो है पद मुक्त होना, एक रो करके पद मुक्त होना, हमारे सामने वो रो रही थी, चूँकि पैर से भी वो लाचार हैं, हमारे सामने, आपके सामने, हम ऑफिस में 15 मिनट। तो हम सुनिए, वो तो अभी चली गए हैं, चूँकि अपने हस्बैंड को लेके बेंगलोर गई हुई हैं और चिकित्सा अवकाश पे है। अगर बोलिए तो हम फ़ोन लगा देते हैं सरिता मैडम को और उनसे आप बात कर लीजिए कि हमसे क्या, उनसे कोई तकलीफ हुई है हमसे मेरी बातों से, आप बोलिए तो हम उनको फ़ोन लगा दें। बिल्कुल लगा सकते हैं सर।
अभी जो है हम सर से बात कर रहे थे, सर जो है सर के ऊपर काफ़ी आरोप है, आरोप लगाने वाले आरोप लगाए हैं। सर सारे आरोप से जो है अपने आप को मुक्त कर रहे हैं, बोले कि यह सारे आरोप बेबुनियाद है। हॉस्पिटल में चलिए, हमारा आपसे कोई जाती। अभी हम फतेहपुर क्षत्रिय हाई स्कूल के प्रिंसिपल साहब से बात कर रहे थे, डॉक्टर सुहेल उद्दीन अंसारी। इनके ऊपर आरोप है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहता है। यह सारे आरोप अपने ऊपर जो इनके ऊपर आरोप लगा है, सारे आरोप को यह बेबुनियाद बताए हैं। और जो अभी इनके ऊपर आरोप लगाए हैं हम उनसे भी बात करेंगे, ऑन कैमरा बात करेंगे, देखिए क्या कहते हैं। सर कुछ कहना चाहते हैं। अभी कमला बाबू जो इनके ऊपर आरोप लगाए कि मेरे खिलाफ़ जो है प्रिंसिपल साहब ने डीओ ऑफिस में कंप्लेन किया, उस सिलसिले में सर कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, एक तो जब मैं चूँकि आज से स्कूल खुला है, बच्चे आज से आ रहे हैं 8 दिन, चूँकि विद्यालय बच्चों का वर्ग संचालन बंद था, तो बीच में इलेक्शन का कार्य हुआ, तो विद्यालय में गंदगी वगैरह भी थी, तो जिसमें हम आके बिल्कुल व्यस्त थे और बिल्कुल पसीना पसीना, अभी तक देखिए पसीना पसीना ही है हम क्लास अरेंज करने में। ठीक है, हमारे पास अभी 7-10 क्लास चल रहा है, बिल्कुल ठीक है, वो सब में टीचर को अरेंज करना, सब कुछ करना। उसके बाद ये आते हैं अभी कमला मुखिया जी यहाँ, तो हम बोलते हैं आइए बैठिए। अब बैठने के बाद वो मेरे पे बिगड़ने लगते हैं कि तुम बड़का हेडमास्टर हो गए हो, सारा हेडमास्टर तुम्हारा निकाल देंगे हम, समझे। हम बोले बात क्या, बात तो रखिए। तो बोला कि ऐसा है कि गार्ड साहब का तुम पैसा क्यों नहीं दिया। हम बोले पूछे तो हम बोले कि गार्ड साहब के मुँह से हम सुनना चाहते कि कौन सा पैसा बाकी है और हम कब देने का नहीं वादा किया। ये तो गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है सर कि गार्ड साहब जो है किसी मजदूर को ठीक किए थे, आप उसको पैसा नहीं दिए। गार्ड साहब खुद अपने पैकेट से दिए। नहीं, ज़्यादा पैसा की बात नहीं है, 300 रुपया की बात है। अरे भैया वो दरी उरी मंगवाए हैं, जो इसमें आदेश में नहीं है, वो हम बोल दिए कि दरी आप मंगवाएं तो हम पैसा दे देंगे। वो इलेक्शन हुआ कि 1 तारीख को, वो बोले हमको 4 तारीख को। हमने बोला कि ठीक है ये पैसा हम दे देंगे आपको, उसकी कोई बात ही नहीं है। मजदूर घुमाने की जो बात है, तो मजदूर जो आया था तो उससे पहले 2 मजदूर मेरे पास आ चुके थे, वो मजदूर हमारा काम किया। 2 मजदूर पहले आ चुके थे। पहले तो गार्ड साहब को हम मजदूर की बात किए तो मजदूर ये बोले कि नहीं हम मजदूर वगैरह को नहीं जानते हैं। तो खैर 2 मजदूर आ गए, वो काम कर रहे थे, तब इनका एक आदमी आया, तो हम बोले कि नहीं मजदूर मेरे पास आ चुका है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो वो लौट के चले गए। वो मजदूर एक्सेप्ट भी किया, कोई दिक्कत नहीं सर, अभी तो 8 बज रहा है, हम काम पकड़ लेंगे जाके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जो है हम क्षत्रिय उच्च विद्यालय के किरानी महोदय विशाल जी से हम कुछ बात करेंगे। इनके ऊपर भी कुछ आरोप है। अभी हम क्षत्रिय उच्च विद्यालय के किरानी साहब के पास हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? विशाल कुमार नाम हुआ मेरा। विशाल जी, आपके ऊपर कुछ ग्रामीण और कुछ शिक्षक आरोप लगाए हैं और यह आरोप काफ़ी दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। आज हमें बुलाया गया कि आपसे हम बात करें, ऑन कैमरा बात करें। सबसे पहला आरोप जो है बच्चों के द्वारा है, जो कि बच्चा लगाया है कि डीबीटी में बहुत सारे बच्चों का नाम एंट्री नहीं है, उसका पैसा नहीं आया। जी सर, डीबीटी में जो है जो सूची बनाना था वो क्लास टीचर ने बनाया था और इसका जो है डीबीटी में एंट्री की जिम्मेवारी प्रधानाध्यापक को ऊपर से दी गई थी कि करवाना है। तो हमारे पूर्व प्रधानाध्यापक श्री पीके मिश्रा जो थे, हमको जो है मैंने वो कलेक्ट किया और जिस दिन कलेक्ट किया ठीक उसी दिन उनके पास हम ले गए। उन्होंने कहा कि जा कर के जो है आप दे दीजिए बीआरसी में प्रियंका जी को। तो मैंने संबंधित प्रियंका जी को ले जा कर के दे दिया और उसके बाद मैं तत्पर रहा उसके लिए कि एंट्री मेरा पूरा हो जाए, लेकिन पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा जो है उस पर क्या किया गया। आप इसको फेंक रहे हैं सर, पूर्व प्रभारी से जो छूट गया काम, क्या न्यू प्रभारी उसको पूरा नहीं कर सकते हैं? तो ऐसा है सर, ये प्रधानाध्यापक साहब का मैटर है। जिम्मेवार कौन है, आप या प्रधानाध्यापक महोदय? जी हम तो प्रधानाध्यापक के जो आदेश देते हैं सर उनके अनुकरण करते हैं। आपके अनुसार प्रधानाध्यापक इसके लिए जिम्मेवार हैं? हाँ, चूँकि जो है टाइम ऑफ ख़त्म हो गया था और जिनके यहाँ एंट्री के लिए सर भेजे थे
उनके द्वारा पूरा एंट्री समय नहीं कर पाया गया, जिस कारण ये कुछ। अभी जो है फतेहपुर के प्रिंसिपल साहब से मैंने बात किया, किरानी महोदय से हमने बात किया, उनके ऊपर बहुत सारा आरोप था। वह सारे आरोप को बेबुनियाद बता रहे हैं। जो आरोप मैंने अपने आंखों से देखा, जो आरोप बच्चों ने लगाया, जो आरोप ग्रामीणों ने लगाया, और जो आरोप एक विधायक के सहयोगी जो फतेहपुर के रहने वाले हैं कमला प्रसाद सिंह, उन्होंने लगाया, उसको भी वह बेबुनियाद बता रहे हैं। अभी हम कमला प्रसाद जी से बात करेंगे। यह फतेहपुर के पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं और स्कूल को प्रोग्रेस कराने में, स्कूल को बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। लगभग मैं 1990 से इनको बराबर देख रहा हूं कि स्कूल में किसी भी प्रकार का कोई भी असामाजिक तत्व या किसी भी प्रकार का कोई भी दुर्घटना होती है, उस समय कमला प्रसाद जी सबसे पहले यहाँ आते हैं और स्कूल को सहयोग करने में इनका पूरा योगदान होता है। मैं इनसे बात करूँगा। अभी जो है मैं प्रिंसिपल साहब से बात किया, आपने आरोप लगाया कि आपके ऊपर यह जो है डीओ कार्यालय में प्रिंसिपल साहब ने कंप्लेन किया। क्या यह सच है? सच है, इसलिए कि इनको यहाँ घूस लेने में नहीं बन रहा है। ये कहते हैं कि बिना किसके परमिशन से यहाँ मिट्टी गिर रहा है, तो इनको आने के पहले ही सेंक्शन है। ये तो पता लगाने की चीज़ है ऑफिस और कार्यालय से कि कब सेंक्शन हुआ है। डीओ साहब खुद बताएंगे कि कब सेंक्शन हुआ है। और ये एजेंसी वाले लिए हुए हैं, ये मट्टी भरवा रहे हैं, हम उनको सहयोग कर रहे हैं कि इधर बढ़िया से पढ़ना चाहिए, इधर पढ़ना चाहिए, इधर पढ़ना चाहिए। और ये काम करते हैं कि हमारा कंप्लेन जाते हैं कि फतेहपुर के एक दबंग आदमी कमला सिंह नाम के हैं, वो वहाँ पर किसी उनके सामने एक प्रिंसिपल के तौर पर उनके मुख से शैक्षणिक संस्थान में ऐसा शब्द नहीं होना चाहिए। वह दबंग से संबोधित करते हैं, जो कि गांव ही नहीं या पूरे क्षेत्र में इनको बड़े आदरपूर्वक नाम लिया जाता है और बुलाया जाता है। लेकिन हमारे जो नए प्रिंसिपल डॉक्टर सोहेल उद्दीन अंसारी जो हैं, वह इनको दबंग से संबोधित करते हैं। तो उनकी मानसिकता देखिए कितना गिरा हुआ मानसिकता है, जो एक रिस्पेक्टेड आदमी को दबंग से संबोधित कर रहे हैं। इनके अपने एक नज़दीकी हैं फखरुद्दीन जी, जो यहाँ 12 बरस रह चुके हैं। वो उनको समझा के गए हैं कि कमला बाबू बहुत अच्छे आदमी हैं, हम लोग को बहुत सहयोग, हमको आज तक कहीं से कोई क्रॉस नहीं हुआ है। नहीं, यहाँ पर जितने भी दबंग कोई अगर आए हैं उसको गार्जियन तक के धर पकड़ किए हैं। उसके बाद जैसे स्कूल में कोई असामाजिक तत्व के हिलने नहीं दिए हैं। आज से नहीं, हम 90 से पहले से हम हैं। कितने प्रधानाध्यापक गए, कितने आए, कितने गए। हमने यहाँ पर अपने स्तर से राम कृपाल जी सांसद थे, उस समय भी पूरा बाउंड्री करवाया। गोपाल नारायण सिंह के फंड से उनको से हमने बिल्डिंग बनवाया और हमने यहाँ पर पानी टंकी लाया वहाँ पर 97 में। तो हम आज तक के कोई टीचर मेरे ऊपर कंप्लेन नहीं लगाए और न कोई टीचर को हमने आज तक किसी तरह का भद्र व्यवहार किया। जो अभी भी बहुत कुछ पुराने भी लोग हैं और नया आए हैं, वो टीचर ज्वाइन किए हैं, लेडीज़ लोग जेंट्स लोग, उससे विशाल कर्मचारी है जो 500 रुपया लिया और कहा कि सबसे कि मिठाई खाने के लिए दिए, ज्वाइन किया है। तो विशाल जी से हमने बात किया कि आपने नए शिक्षकों के इस स्कूल में योगदान के समय 500 रुपया लिए, तो अब विशाल जी बोल रहे हैं कि नहीं, ये बेबुनियाद आरोप है, हमको फंसाने का साजिश है। तो इस साजिश में अगर हम मान लेते हैं साजिश है, इस साजिश में आपका क्या फायदा होने वाला है? हम तो यही कहेंगे कि हमको क्या जानकारी है। टीचर लोग जिन से लिए हैं पैसा वही लोग साबित करेंगे। और जो एजेंसी वाला अनिल कुमार करके है जो ग्रिल उरिल लगाया है, उससे 2500 रुपया लिए हैं कि नहीं लिए हैं। ये 500 रुपया हम टीचर लोग को लौटवाए हैं कि नहीं इनसे हम